जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे थे। और चंपारण सत्याग्रह का एक वीडियो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, आइए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो पर चलेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि नील की खेती के लिए क्या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य क्या था, इसका पीछे का कारण क्या था कि जो अंग्रेज था वो नील की खेती के लिए चंपारण के लोगों को, बिहार के चंपारण के लोगों को क्या कर रहा था, एकदम जबरदस्ती कर रहा था कि क्या 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना जरूरी है। और किसान नील की खेती करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जा रहा था। और बंजर हो जा रहा था जमीन, उसके बाद फिर उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं उग रहा था। और उसमें नील की खेती करने के लिए ब्रिटेन क्यों जबरदस्ती कर रहा था, क्योंकि उसको में ज़्यादा फायदा था। नील की खेती में ब्रिटेन वालों को, अंग्रेज को ज़्यादा फायदा था, क्योंकि उसका मांग यूरोपीय देशों में ज़्यादा था। कहाँ? यूरोपीय देशों में मांग ज़्यादा था। तो ब्रिटेन वाले जो था, अंग्रेज जो था, वो भारतीय लोगों को, जो बिहार के मुख्य चंपारण से था संबंध, वहाँ क्या बोल रहा था कि कम से कम 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, और करवा रहा था। और जब देखते हैं हम लोग कि जर्मनी में ड्राई केमिकल का उपयोग होने लगता है, जैसे आज के डेट में उजाला नील आ गया है उसका, तो भारतीय नील के मांग बंद हो गया तो वहाँ का किसान करेगा क्या? दूसरा बिहार प्रांतीय का, भागलपुर में बिहार प्रांतीय का क्या हो रहा था, बैठक होता है, तो वहाँ जाते हैं तो उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं कौन? राजकुमार शुक्ल। और वहाँ क्या करते हैं कि उस अधिवेशन को संबोधित करते हैं। और संबोधित करने के बाद अध्यक्ष बोलते हैं क्या कि गांधी जी को निर्देश देते हैं कि गांधी जी आप जाइए चंपारण, और जा करके वहाँ का स्थिति को देखिए और एक रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस को दीजिए कि वहाँ का क्या स्थिति है। तो वहाँ से क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी दोनों एक ही ट्रेन से कानपुर तक आते हैं। तो कानपुर आते समय महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जाइए राजकुमार शुक्ल जी, हम मार्च अप्रैल तक आपको बिहार आएंगे, चंपारण आएंगे मार्च अप्रैल तक। उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल जो होते हैं एक बार सोचते हैं कि उनको महात्मा गांधी को शायद याद है या न है, तो चिट्ठी लिखते हैं, क्या, एक पत्र लिखते हैं। और पत्र के माध्यम से क्या कहते हैं, महात्मा गांधी को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी अपने घर पे नहीं थे, और महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? कलकत्ता में थे। कलकत्ता में कुछ काम से गए हुए थे। तो वहाँ से क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है, कलकत्ते में पता चलता है कि राजकुमार शुक्ल जी ने पत्र लिखा है, तो वहाँ से क्या करते हैं कि वो और अपने बड़े बेटे के साथ क्या करते हैं कि पटना के लिए रवाना होते हैं। और पटना आते हैं। कहाँ? पटना आते हैं। जब पटना आते हैं तो अपने मित्र से मिलते हैं कि मिलने के बाद यहाँ की भाव को देखेंगे, यहाँ के जानेंगे, बिहार की स्थितियों को जानेंगे। तो वो जाते हैं सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के पास। किनके पास? राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं होते हैं, मुलाकात नहीं हो पाता है। उसके बाद जाते हैं कहाँ? मौलाना मजहरुल हक के पास। तो मजहरुल हक मिलते हैं और कुछ स्थितियों को बताते हैं। उसके बाद फिर वो चल जाते हैं कहाँ? मुजफ्फरपुर में चल जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर में उनका एक दोस्त होता है कौन? जेबी कृपलानी। वहाँ जाते हैं, फिर उनको से मिलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर से ट्रेन धर लेते हैं, कहाँ के लिए? चंपारण के लिए। जब चंपारण जाते हैं तो चंपारण में गेला के बाद वहाँ देखते हैं, माहौल देखते हैं और बयान दर्ज करते हैं। बयान दर्ज किए उसके बाद एक आयोग का गठन करते हैं। आयोग का नाम क्या होता है? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। क्या? एग्रीगेरियन कमेटी। और उस कमेटी क्या करता है कि जांच करके अनुशंसा पर वो क्या करता है कि उस समय वहाँ इरविन था, तो इरविन के अनुशंसा पर क्या करता है, वो आयोग जब अनुशंसा किया तो आयोग की अनुशंसा पर क्या होता है कि 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। और अवैध जितना वसूली हुआ था उस वसूली का 25% वापस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 25% वापस कर दिया जाता है। और यहाँ का क्या था कि चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। क्या? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
1917 ईस्वी को हुआ था। अब देखे थे हम लोग क्या कि राजकुमार शुक्ल होते हैं वो पत्र लिख करके क्या करते हैं कि महात्मा गांधी को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। क्या? महात्मा गांधी को याद दिलाने की कोशिश करते हैं और उस पत्र में लिखते हैं राजकुमार शुक्ल कि 19 लाख जनता आपका इंतजार कर रही है। कितने लाख? 19 लाख जनता आपका इंतजार कर रही है कि आप बोले थे कि मार्च अप्रैल में हम कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे, इसीलिए आपका 19 लाख जनता इंतजार कर रही है। और उस पत्र को जब बारे में महात्मा गांधी को पता चलता है कि राजकुमार शुक्ल पत्र लिखे हैं, उस समय वो कहाँ थे? कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में। उसके बाद महात्मा गांधी 9 अप्रैल, कब? 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पटना के लिए रवाना होते हैं और साथ में उनके बड़े लड़के होते हैं। कौन? बड़े लड़के होते हैं। और 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चले कहाँ के लिए? पटना के लिए। और 10 अप्रैल को पटना पहुँचे थे। क्वेश्चन यहाँ से भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से कि कलकत्ता से कब रवाना हुए थे? कौन? महात्मा गांधी। तो 9 अप्रैल को रवाना हुए थे कलकत्ता से। कहाँ के लिए? पटना के लिए। पटना कब पहुँचे? तो 10 अप्रैल को पहुँचे थे पटना। कहाँ? कब? 10 अप्रैल को पटना पहुँचे थे। अब पटना पहुँचे तो सबसे पहले क्या किए कि अपने मित्र थे उनके राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले पटना उतरे, पटना स्टेशन उतरे तो सबसे पहले गए बंदर बगीचा। बंदर बगीचा वो उनका कौन रहते थे? उनका मित्र रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहाँ गए तो राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। तो उनको से मुलाकात नहीं हुआ। उसके बाद फिर मौलाना मजहरूल हक के पास जाते हैं। वो मौलाना मजहरूल हक जो है वो लंदन में साथ पढ़े थे। किनके साथ? महात्मा गांधी के साथ लंदन में पढ़े थे। यानी मौलाना मजहरूल हक भी उनके दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे। तो उनके पास जाते हैं और बिहार की स्थितियों को जानते हैं, बिहार की परिस्थितियों को जानते हैं, चंपारण के बारे में भी जानते हैं। उसके बाद जब कुछ जान लेते हैं उसके बाद चलते हैं 10 अप्रैल को ही मुजफ्फरपुर चल जाते हैं। कहाँ? 10 अप्रैल को ही मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहाँ अपने दोस्त जेबी कृपलानी से मिलते हैं। किसको से? जेबी कृपलानी से मिलते हैं। और जेबी कृपलानी से मिलने के बाद वो चंपारण के लिए रवाना हो जाते हैं, मुजफ्फरपुर से चंपारण के लिए। और चंपारण जब जाते हैं, कहाँ? चंपारण जब जाते हैं तो चंपारण गेला के बाद क्या करते हैं कि एक बयान दर्ज करते हैं। अब बयान दर्ज के बाद आंदोलन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? जब बयान दर्ज हुआ तो बयान दर्ज जब कर लिए उसके बाद क्या होता है? आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन शुरू करने हुआ उसके बाद एक कमेटी का, एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग का नाम क्या था? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। यहाँ से क्वेश्चन उठाया है एग्जाम में, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन उठाया है। पिछला PYQ उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा। तो उठाया है कि चंपारण का जो आयोग था उसका गठन किए थे आयोग के महात्मा गांधी। उस आयोग का क्या नाम था? उस कमेटी का क्या नाम था? तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी था। क्या? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। और इसी कमेटी के अनुशंसा पर देखेंगे हम लोग। क्या? इसी कमेटी के अनुशंसा पर, यानी इसमें इस एग्रीगेरियन कमेटी में महात्मा गांधी भी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इस कमेटी में महात्मा गांधी भी थे। और इसी कमेटी के अनुशंसा पर क्या होता है कि 3 कठिया प्रथा जो है, जो नील की खेती करना अनिवार्य था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी समझिए कि यहाँ से एक तरह से महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो सफल हो जाता है। इरविन मान जाता है इस कमेटी के अनुशंसा पर और 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर देता है। उसके बाद जो अवैध वसूली हुआ था उस 3 कठिया व्यवस्था में, चंपारण में जो अवैध वसूली हुआ था उसका 25%, कितना? 25% वापस कर देता है। वहाँ के जनता को क्या कहता है कि आप लोग 25% अपना ले लीजिए। क्या कीजिए? ले लीजिए। और यहाँ का एक कहानी क्या है कि जब इरविन होता है यहाँ का, तो क्या कहता है कि इरविन जो है बुलाता है महात्मा गांधी को
ये सिर्फ एक कहानी है, इसको कहानी की दृष्टि से देखिएगा। महात्मा गांधी को क्या करता है कि बुलाता है, तो महात्मा गांधी के साथ में राजेंद्र प्रसाद भी जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि एक ढोंग रचाता है। बतख मियाँ उनके यहाँ होते हैं, कौन, हवलदार या नौकर कहिए, तो नौकर होते हैं बतख मियाँ। इरविन अपने बतख मियाँ को, नौकर को कहता है कि दूध में जहर मिला करके लाइएगा और महात्मा गांधी को पिला दीजिएगा, वह महात्मा गांधी का काम स्वाहा। तो क्या बोलते हैं, बतख मियाँ जो होते हैं दूध में तो जहर मिलाते हैं, लाते तो है सही मगर कुछ इशारा कर देते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास, तो राजेंद्र प्रसाद अपना पैर को बढ़ाते हैं, बतख मियाँ जान से गिर जाते हैं। क्या जान से गिर जाते हैं बतख मियाँ। जैसे ही गिरते हैं बतख मियाँ तो दूध को गिरा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूध को, उस समय कहानी है, उस समय क्या होता है कि दूध को क्या बिल्ली जो है पी जाती है, पीला के बाद बिल्ली वहीं पे मर जाती है। तो बतख मियाँ जो है वो इशारा से बताते हैं, तो देखते हैं राजेंद्र प्रसाद की जब बिल्ली मर गया तो समझ जाते हैं कि दूध में जहर मिलाया हुआ था, इसी के चलते बतख मियाँ हम लोग को इशारा कर रहे थे। और बतख मियाँ के परिवार को क्या करता है कि इरविन सारे परिवार को क्या करता है कि जेल में बंद कर देता है। आज बतख मियाँ का सारा परिवार खत्म हो गया है, आज बतख मियाँ का सारा परिवार को खत्म कर देता है वो इरविन। उसके बाद समझिए कि ये भारत का क्या है कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह था। क्या था, प्रथम जो सत्याग्रह था वो सफल हुआ था भारत में। क्या, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था कौन, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में कैसे कि क्या महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ल पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के बाद क्या होता है, उसमें पत्र में लिखते हैं कि 19 लाख जनता आपको इंतजार कर रहा है। तो महात्मा गांधी वहाँ से जाते हैं और जा करके वहाँ के समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद बयान दर्ज करते हैं। बयान दर्ज करने के बाद क्या होता है कि आयोग का कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी के अनुशंसा पर क्या होता है, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त होता है और अवैध वसूली का 25% जो है ब्रिटेन वाले जो है, अंग्रेज जो है वापस करते हैं। तो वापस करने के बाद भारत में समझिए कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह सफल जो हो जाता है। सफल होने के बाद जब एक सफल होता है आंदोलन, तो फिर दूसरा आंदोलन करने में मज़ा आता है। तो इसी प्रकार इनका आंदोलन सफल होते गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर भी इनका आंदोलन, दूसरा आंदोलन था, वो भी सफल हो जाता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इनको में चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि प्रमुख नेता भी यहाँ से पूछता है, तो प्रमुख नेता को याद रखना कि चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो देखिए महादेव देसाई, कौन, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर सिन्हा, कौन, ब्रज किशोर सिन्हा, शंभू शरण शर्मा, नरहरि पारेख, राम नवमी प्रसाद, कौन, राम नवमी प्रसाद और नारायण सिन्हा, नारायण सिन्हा। ये सारे प्रमुख नेता थे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है, तो इसको भी याद रखना है। महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर सिन्हा, शंभू शरण सिंह, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद और नारायण सिन्हा, ये सारे जो है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता होते हैं। नारायण सिन्हा के साथ यहाँ तो हम लोग देख लिए थे कि जेवी कृपलानी भी थे चंपारण सत्याग्रह में, राजेंद्र प्रसाद भी थे चंपारण सत्याग्रह में, मौलाना मजहरूल हक भी थे चंपारण सत्याग्रह में। ये सारे बातों को हम लोग चंपारण सत्याग्रह में याद रखना है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठा देगा कोई ठीक नहीं है, कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन कहाँ से उठावेगा। मगर ये जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था महात्मा गांधी का, तो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख नेता अगर पूछेगा तो महात्मा गांधी, उसके बाद राजकुमार शुक्ल थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा।